अगर आप भी धान की फसल में NPK 05234 डालने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। आज हम कुछ ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं जो शायद ही आपको पहले से पता हो। इस्तेमाल करने का सही तरीका, सही मात्रा, सही समय, इसके साथ क्या क्या हम प्रयोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, एकदम डिटेल में आज हम बात करेंगे। तो आज की पूरी वीडियो आपको देखना है। ज़्यादा टाइम हम आपका यहाँ पे नहीं लेते हैं। कृपया आप हमें कमेंट के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी दें कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है। तो चलिए सबसे पहले हम सही समय के बारे में जानते हैं, कब इसका इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होता है। धान की फसल में, जिसको हम गर्भावस्था भी बोलते हैं, गोभ की अवस्था या गाबे की अवस्था या गबोड अवस्था, बहुत जगह पे भिन्न भिन्न नामों से इसको जाना जाता है। आप बस इतना समझिए कि जब आपके धान के पौधे के तने के भीतर बालियाँ बनना स्टार्ट होती हैं, उस अवस्था को ही हम यह अवस्था बोलते हैं। आपके वहाँ पे इस अवस्था को क्या बोला जाता है, आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो आपने समय जाना कि यहाँ बालियाँ बनते समय इसका इस्तेमाल करना है। बहुत सारे किसान साथी बालियाँ निकल आती हैं तब डालते हैं, तब डालेंगे तो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब एक सवाल यह भी आता है कि आखिर इसकी टाइमिंग क्या होती है। टाइमिंग के बारे में एकदम डिटेल में आपको जानकारी हम इसलिए प्रदान नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी धान की वैरायटियाँ एक समान नहीं होती हैं। कुछ वैरायटियाँ जल्दी तैयार होती हैं तो कुछ देर में तैयार होती हैं। तो औसतन समय हम 60 से 80 दिन के बीच का लेते हैं। तो मुख्यतः 60, 65, 70, 75 दिन तक ये अवस्थाएं आ जाती हैं। कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है तो 55-60 दिन पे भी अवस्था आ सकती है। कोई वैरायटी बहुत देर से तैयार होती है तो 70, 75 या 80 दिन पर भी ये अवस्था आ सकती है। यानी फसल की पकने की अवधि के हिसाब से ये समय उसमें आता है। जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में जल्दी और देर से तैयार होने वाली वैरायटी में देर से ये समय आता है। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो बहुत ही आसान तरीका है। अपने खेत में जाइए, पौधे के तने को देखिए, तने में कुछ मोटाई, कुछ गोलाई आपको नज़र आएगी तो समझ लीजिए कि हाँ बालियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। शुरुआत में कम गोलाई रहेगी और एकदम शुरुआत में डालना ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अक्सर किसान भाइयों को ये पता होता है कि हाँ अब हमारी बालियाँ जो हैं वो बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये तो हो गया सही समय। अब चलिए सही मात्रा आपको बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या आपको डालना चाहिए। तो NPK 05234 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहले इसके फ़ायदे के बारे में जानते हैं, उसके बाद जानेंगे इसके साथ क्या डालें जिससे इसका फ़ायदा आप बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, इसमें नाइट्रोजन तो नहीं होता है लेकिन इसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है। फास्फोरस 52%, पोटास 34% होता है। जब बालियाँ बन रही होती हैं तो यही तत्व की आवश्यकता पौधे को ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे एक गलती अक्सर किसान साथी करते हैं कि यूरिया डाल देते हैं। इस समय यूरिया डालेंगे, पौधा फिर से अपनी लंबाई बढ़ाने लगता है। पौधे ज़्यादा लंबे होने से फसल गिरने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा फसल में बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाता है। कीटों का अटैक होने की संभावना, फंगस जनित बीमारियां लगने की संभावना आपकी फसल में हो सकती हैं। तो तमाम समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए यूरिया जितना भी डालना है वो 50 दिन के अंदर ही डालना होता है। अक्सर हमने देखा है कि बाली निकलते समय भी डाल देते हैं। नहीं डालना है, नहीं तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ पे आपने जाना कि हाँ यूरिया नहीं डालना है। जैसा कि मैंने बोला फास्फोरस होता है। फास्फोरस इस समय पौधे तक जो भोजन पहुंचता है उसको सही से पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे बालियों का विकास अच्छे से होता है। इसके अलावा जो पोटास होता है वो आपके दाने के भराव में, फल फूल बीज के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है, तने को भी मजबूत करता है। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे कार्य होते हैं। तो कुल मिला के इनके इस्तेमाल से बालियाँ अच्छी आएंगी, स्वस्थ आएंगी, लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, दाने अच्छे आएंगे। अब सवाल आता है इसके साथ क्या डालें। इसके साथ आपको डालना है जिंक। जिंक जो आती है चिलेटेड वाली 12% वाली, 100 से 150 ग्राम लेना है। इस समय जिंक डालने से पौधा सही से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करेगा, पौधे में भोजन का निर्माण और अच्छे से होगा, जिससे फसल में और सही से बालियों का विकास हो पाएगा। तो पहला चीज़ हो गया 05234। दूसरा चीज़ हो गया चिलेटेड जिंक। जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है, चिलेटेड जिंक का ही स्प्रे करना है। लेकिन ध्यान यह देना है कि इसको सीधा आपको मिलाना नहीं है, अलग अलग बर्तन में घोलना है। इसके साथ एक चीज़ आप और मिलाइए, बोरोन का इस्तेमाल करिए। बोरोन 20% वाला 100 ग्राम से 150 ग्राम तक लेना होता है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें आपको बताई हैं।
इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है, ऐसे ही आप नहीं कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि आपको सभी चीज़ों का अलग अलग घोल बनाना है। जब आपको छिड़काव करना हो तो टंकी में एक साथ डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि जिंक को आप फास्फोरस वाली खाद के साथ, जो चिलेटेड वाली जिंक आती है, उसको आप मिला तो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक मिला के रखने से उसकी क्षमताएं कम हो सकती है। इसलिए आपको जल्दी ही मिला के स्प्रे करना होता है। तो सबसे बेहतर है कि अलग अलग बर्तन में आपको 05234 1 से 1.5 किलो लेना है, अलग बर्तन में बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम, और अलग बर्तन में चिलेटेड जिंक 12% वाली 100 से 150 ग्राम आपको लेना है। और इसका घोल बना के छिड़काव करने से आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बालियाँ अच्छी आएंगी, पौधा भोजन अच्छे से बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा और अच्छा उपज मिलेगा। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।